हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पढ़ो भारत 24 आवर्स। तो इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। चाहे आपके घर में बच्चे हों, लेडीज़ हों, जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे आप खुद क्यों ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल वर्ड मीनिंग जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में कर सकते हो इस तरह का वर्ड यूज़ करके। और हाँ, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट ज़रूर करना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का फर्स्ट वर्ड है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है तरक्की करना। प्रमोशन, तरक्की। सो नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी भंडार। इन्वेंट्री, भंडार। यूज़फुल। यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक, बहुत ही यूज़फुल है। स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। स्टिफ, कठोर। एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। फ़ायदा, किसी भी चीज़ का एडवांटेज यानी फ़ायदा क्या है। सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना यानी सप्लाई करना। सो नेक्स्ट है यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। यूटेंसिल, बर्तन। सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी का सपोर्ट करना। सो नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है मार्ग। स्ट्रीट का हिंदी मतलब होता है मार्ग यानी रास्ता। अनरोली यानी बेवकूफ़। विदाउट रूल का इंसान को बेवकूफ़। रिफंड। रिफंड का मतलब होता है वापसी। ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि या विकास, किसी भी चीज़ का ग्रोथ। पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब होता है दंड या जुर्माना। जब से आप कुछ गलती कर देते हो तो बोलते हैं ना पेनाल्टी लगेगा, इस तरह का। यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग या करीब करीब। बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली इतना लगेगा, यानी करीब करीब इतना लगेगा। क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांति या खामोश। नेक्स्ट है बिल्डर। बिल्डर का मतलब होता है निर्माता यानी कि बिल्ड करने वाला। सो नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी पहले से, मैंने कहा था ना पहले से, ऑलरेडी। प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। प्राथमिक। एसोसिएशन यानी कि संगठन। ये एक एसोसिएशन है यानी एक संगठन है। सो नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, जो आपको लगे या जो उचित लगे। माइनर। माइनर का मतलब होता है लघु यानी कि छोटा। सो नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, टोटल मिलाकर के इतना का यानी एवरेज है, एवरेज में इतना है। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ना यानी छोड़ देना। सीक्रेट यानी कि सीक्रेट जिसे बोलते हैं रहस्य है, ये सीक्रेट है। रिमेन। रिमेन का मतलब होता है बचना या फिर बचा हुआ, कोई भी चीज़ रिमेन। डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। डिज़र्ट एरिया, रेगिस्तान। सो नेक्स्ट है कंडक्ट यानी कि चरण। इतने फेज़ में कंडक्ट किया जाएगा, इतने चरण में एग्ज़ाम होगा। और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना। लिटरेसी यानी पढ़ने लिखने के योग्य, वो लिटरेसी, उस जगह पे लिटरेसी अच्छा है। सो नेक्स्ट है टूल। टूल का मतलब होता है उपकरण। टूल का मतलब होता है उपकरण। इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ही इसेंशियल चीज़ है यानी ज़रूरी चीज़ है। विच। विच मीन्स कौन सा, विच। नेक्स्ट है फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। सो नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य को आप इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस। फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला, जैसे रेड फोर्ट। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित करना यानी कि सिस्टमैटिक वे में। कलेक्शंस यानी कि संग्रह, कलेक्शन। कास्ट। कास्ट का मतलब होता है जाति, जो भी आपकी जात हो यानी कौन सा कास्ट है। सुटेबल। सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, सुटेबल। मोटिव। मेरा उद्देश्य ये नहीं था यानी कि इट्स नॉट माई मोटिव। नेक्स्ट है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, जिसे क्राउड बोलते हैं। नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या। नेक्स्ट है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है नज़दीक का रास्ता, जिसे आप इजीली वे में काम कर सकते हैं, बोलते हैं ना शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही इजी वे में, इजी का रास्ता। नेक्स्ट है सिट। बोलते हैं ना शिट, सत्यानाश करना, तुमने तो ये सत्यानाश कर दिया, ओ शिट।
मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग हो या किसी भी चीज़ के लिए तो आप बहुमत मेजोरिटी बोल सकते हैं। लॉन्ग कट यानी कि दूर का रास्ता। सो नेक्स्ट है इन या ऑन टाइम, समय पर बोलते हैं ना, वो समय पे आया, ही केम ऑन टाइम, या वह सही समय पे आया, ही केम ऑन राइट टाइम। सो आप इस तरह से इन टाइम या ऑन टाइम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई नॉट के लिए आप यूज़ करेंगे क्यों नहीं। सो नेक्स्ट है इनविटेशन, आमंत्रण या निमंत्रण। सो दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदार। सो नेक्स्ट है गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना या रास्ता दिखाना, किसी को गाइड करना। आई विश, बोलते हैं ना आई विश मैं वैसा होता, काश मैं वहाँ जाता, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट है हम का मतलब होता है गुनगुनाना, जिस तरह से आप गाना गुनगुनाते हो ना मन ही मन में स्लो साउंड में, उसे हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट है ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना, उसने मुझे अपमानित किया, ह्यूमिलिएट किया। सो नेक्स्ट है होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना किसी के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना कौवा मंडरा रहा है, यानी होवर। नेक्स्ट है हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी करना, बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, लेट हो रही है मुझे स्कूल के लिए। होप, होप का मतलब होता है फुदकना, फुदकना। हसल, हसल का मतलब होता है भीड़ लगना, यानी हसल। नेक्स्ट है हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज, किसी को सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज। आइडियलाइज, आइडियलाइज का मतलब होता है आदर्श बनना या बनाना, आदर्श। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, किसी भी चीज़ की पहचान, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, चाहे आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारो या किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप छोड़ जाना, यानी कि छाप छोड़ना। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी भी काम को उस पर थोप दिया, यानी कि इम्पोज कर दिया। माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है स्थानांतरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना स्कूल के लिए, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हो तो। सो नेक्स्ट है मिंगल, मिंगल का मतलब होता है घुल मिल जाओ, यानी कि घुल मिलने वाला इंसान को बोलते हैं मिंगल पर्सन्स। नेक्स्ट है मिसलीड, भटकाना, किसी को मिसलीड करना, वो उसे मिसलीड कर रहा है, यानी उसे भटका रहा है रास्ते से। सो नेक्स्ट है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, ये तो आप सभी को पता है कि मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। यानी नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंड, यानी गलत समझना, आप मुझे गलत समझ रहे हो या उसने मुझे गलत समझा, तो आप बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंड हुआ। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है सुधारना, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई यानी चेंज करना थोड़ा सा। मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है ढालना, मोल्डिंग करना, यानी कि प्लास्टिक शीट में जैसे मोल्डिंग मशीन होती है, किसी भी चीज़ को मोल्ड करना। माउंट का मतलब होता है चढ़ना, जैसे उसने माउंट एवरेस्ट पे माउंट किया यानी कि चढ़ा। सो नेक्स्ट है माउल्ट, माउल्ट का मतलब होता है गिराना, माउंट का मतलब होता है चढ़ना और माउल्ट का मतलब होता है गिराना। मडल, मडल का मतलब होता है गड़बड़ करना, मडल, उसने गड़बड़ कर दिया। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, रिजॉल्व के लिए आप समाधान वर्ड यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है रिस्ट्रेन, प्रतिरोध करना, जैसे करंट रिस्ट्रेन बोलते हैं ना, उस तरह से प्रतिरोध करना, उसके अपोजिट में। सो नेक्स्ट है रिटेन, बनाए रखना, किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए उस आप यूज़ करोगे रिटेन। रिव्यू, रिव्यू के लिए निरीक्षण करना, यानी कि आप किसी का रिव्यू कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तो इस तरह से बोल। सो नेक्स्ट है रीयूज़, रीयूज़ का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। रिटायर, रिटायर का मतलब होता है निवृत्त होना, निवृत्त होना, रिटायर होना। स्किप, स्किप छोड़ना, स्किप छोड़ना। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा करना, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े करना, स्लाइसेस। मैंगो का स्लाइस बोलते हैं ना। स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। स्लो, स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमी गति करना, बोलते हैं ना स्लो ड्राइव करो। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, चिकना बहुत ही स्मूथ है। रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना या सुधारना, जैसे बोलते हैं ना हमारे घर का रिपेयर हो रहा है या हमारी गाड़ी का रिपेयर कराने जा रहे हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। रिन्यू, रिन्यू का मतलब होता है नवीकरण करना, यानी कि फिर से उसको नया रूप में लाना। रीमेक, पुनः निर्माण करना, यानी उसे फिर से बनाना, रीमेक।
रिपीट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। जैसे आप हमारे बात दोहराएंगे, बोलेंगे तो आप रिपीट कर रहे हो। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे आप किसी भी चीज़ को बदलते हो, शॉप वगैरह में बोलते हैं ना रिप्लेस कर दीजिए। इनसाइज का मतलब होता है काटना, इनसाइज। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। मुझे भी इंक्लूड करो, मुझे भी इसमें शामिल करो। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूची बनाना, सूची बनाना। विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि बुद्धिमान, जो विजडम हो। इन्फोर्स, लागू करना, किसी भी चीज़ को इन्फोर्स करना यानी लागू करना। सो नेक्स्ट है लिटरली, सचमुच। आप लिटरली वहाँ जा रहे हो, यानी सचमुच में आप वहाँ जा रहे हो, सचमुच। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है सलाह, या आपका ओपिनियन बहुत ही अच्छा है, आपका सलाह बहुत ही अच्छा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।